नमस्कार एंड वेलकम बैक। ट्रंप ने 5 वर्ड्स यूज किए सिर्फ और पूरे चाइना को पूरा टेरिफाई कर दिया और साथ में 5 हरकतें भी करी हैं। सारी की सारी चाइना को नीचे लेके आने की बातें बोल रहा है। मैं शुरू से बोल रहा हूं, टारगेट ईरान नहीं, इंडिया नहीं, वो चाइना है, क्योंकि एक काउंटडाउन है जो ग्लोबल रीसेट के लिए उसने शुरू कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप जो करता है वो सोच समझ के करता है, वो दिखाता है कि बेवकूफ है। राहुल गंदगी की तरह वो अपने आप को बेवकूफ दिखाता है, लेकिन हर चीज उसकी भी कैलकुलेटेड होती है। अब जो क्लोज डोर्स हैं उसके पीछे एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड है जिसे वायलेंटली ओवरटर्न किया जा रहा है। अनप्रेसिडेंटेड मिलिट्री मूव्स हैं जो ऑलरेडी ईरान के पास ऑलरेडी होनी शुरू हो गई हैं और चाइना के पास भी वो होनी शुरू हो गई हैं। हम देख रहे हैं एक आर्किटेक्चर है जो वर्ल्ड का जो फंडामेंटल चेंज है वो हमारी आंखों के सामने क्रिएट करना शुरू कर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। और जो शॉक वेव्स हैं वो सारे दुनिया को वो हिला के रख रही हैं। अब आप देखिए मिडिल ईस्ट के अंदर, वहां से लेकर वॉशिंगटन, वॉशिंगटन से लेकर भारत, भारत से लेकर चाइना तक, हर चीज को सीधा किया जा रहा है जो पहले टेढ़ा था। और आज जो चाइना में जो हो रहा है वो ये है कि इनको समझ नहीं आ रहा कि अपने आप को बचाएं कैसे। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप कर क्या रहा है, ये 5 कौन सी चीजें हैं और जो 5 वर्ड्स यूज किए गए हैं वो कौन से हैं जो टेरिफाई कर रहे हैं चाइना को और चाइना की वाट लगने वाली है। एक तो $86 बिलियन का एक ऐसा प्राइस टैग है जिसे मिलिट्री पैकेज बोला जाता है, उसे पास कर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने और कंप्लीटली बाईपास किया पूरी पार्लियामेंट को। जबकि अमेरिकन प्रेसिडेंट को पार्लियामेंट की परमिशन लेनी पड़ती है जिसको वो कांग्रेस बोलते हैं। और क्या बोल दिया, एक नेशनल सिक्योरिटी इमरजेंसी वो डिक्लेयर कर दी। और साथ में जब जो वॉर टाइम का जो पूरा का पूरा सप्लाई चेन है उसको शुरू कर दिया। दिया किसको है? कतर, कुवैत, यूएई, इजराइल, इन सबको इतने ज्यादा हथियार $86 बिलियन के भेज दिए। जहां पर पैट्रियट मिसाइल्स हैं, वहां पर हथियार हैं, वहां पर ईरान से लड़ने के लिए ड्रोन चाहिए, कुछ और चाहिए। बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स का जो बैटलफील्ड नेटवर्क है उसको क्रिएट किया गया, उनको भेज दिया। प्रिसीशन गाइडेड म्यूनिशंस तक वहां पर स्टॉक पाइल्स कर दिए गए हैं इन सारी कंट्रीज के अंदर। यूएसए क्या कर रहा है, वो एक ऐसा इम्पेनेट्रेबल एक एयर डिफेंस अम्ब्रेला बना रहा है पूरे मिडल ईस्ट के ऊपर। वो अपने कब्जे से मिडल ईस्ट को जाने नहीं देना चाहता। और जो तेहरान है, ईरान है, वो एब्सोल्युटली मैसेज उसको क्लियर हो गया कि भाई अगर एक भी गलत मूव किया तो वाट लग जाएगी। अब ईरान ने टेस्ट करने के लिए उन्होंने क्या किया, मिसाइल्स को भेजना शुरू कर दिया, कभी यूएई में, कभी बहरीन में, कहीं और। लेकिन ये सिर्फ अपना टेस्टिंग ग्राउंड है और अमेरिका को मालूम है कि ईरान को भी मालूम है कि पूरे अमेरिका की जो वॉर मशीन है वो यहां पर खड़ी है इसको खत्म करने के लिए। दोस्तों, ईरान को लड़ाई करने की या अमेरिका को ईरान के साथ लड़ाई करने की जरूरत नहीं है। ईरान को ऑलरेडी वो क्रम्बल कर चुके हैं अंदर से। इन फाइटिंग शुरू हो चुकी है ईरान के अंदर और ये सबसे बड़ा ब्लो है चाइना के लिए, क्योंकि जब ईरान के अंदर जो एक्सप्लोजन हो रही हैं उसके कारण जो चाइना के पास फ्री में तेल जा रहा था वो बंद हो गया। जो एलीट रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं, हर रोज 40-50 वो मारे जा रहे हैं। मैंने पहले बोला था लाखों जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं इनको मारा जाएगा, टारगेट वही है और वही हो भी रहा है। अब जो सीनियर कमांडर्स हैं वो मारे जा रहे हैं। अब तो लोगों ने अपने आईआरजीसी के लोगों को मारना शुरू कर दिया। दोस्तों, ये जो सब कुछ हो रहा है ये एक क्योस क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है और साथ में मिलिटरली आपने खत्म कर दिया, आईआरजीसी के लोगों को आप खत्म करते जा रहे हैं और जो ऑयल के रिजर्व्स हैं वो भर चुके हैं ऊपर तक। मैंने पहले बोला था कुछ दिनों का टाइम है, वो पूरा हो गया। अब ईरान को फोर्सफुली अपनी जो ऑयल की प्रोडक्शन है उसको बंद करना पड़ रहा है और मुसलमान के अपने पैसे बंद किए तो वहां पे जो उनकी ग्रिप थी कंट्री के ऊपर वो स्लिप होनी शुरू हो गई। ऑयल का फील्ड एक बार बंद हो गया, वो दोबारा से चालू करने में जान निकल जाएगी ईरान की, वो दोबारा चालू कर ही नहीं सकते। जो ये एक ऑरा था इनके अंदर, 80 मुसलमान, हमें कोई हरा नहीं सकता क्योंकि लूला हमें प्रोटेक्ट कर रहा है, वो कंप्लीटली वो ऑरा को शटर कर दिया गया है, मिट्टी में मिला दिया है मोहम्मद की इज्जत को। इज्जत तो वैसे भी 1400 सालों से थी नहीं, लेकिन जो इनके अंदर गफलत थी कि हमारी बड़ी इज्जत है वो भी मिट्टी में मिला दी गई है अमेरिका की तरफ से। इसलिए चाइना में हड़कम है, उनको मालूम है कि ईरान अब सर उठाकर जी नहीं सकता और जो फ्री पास था कि तेल जा रहा है चाइना के पास वो भी बंद हो गया। ऐसे नहीं है कि आज चाइना के अंदर गैस की प्राइसेस ऑलरेडी 50% इंडस्ट्रीज को इंक्रीज कर दी गई हैं और यहां पर इंडस्ट्रियां बंद हो रही हैं। अब अमेरिका ने जो ईरान के साथ किया उसका आफ्टर मैथ आपको चाइना में दिखता है। अब इसराइल किथे है? इसराइल दोस्तों दूसरा काम कर रहा है। वो कर रहा है कि जो लेबनान के अंदर जितने भी एनिमी के टारगेट्स हैं
उनको खत्म किया जा रहा है। उनके जो कमांड सेंटर्स हैं हिजबुल्लाह के, उन्हें डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। अब हिजबुल्लाह को सपोर्ट कौन कर रहा था? ईरान। ईरान को सपोर्ट कौन कर रहा था? चाइना। यानी कि इजराइल ने जैसे ही लेबनान के ऊपर अटैक्स करने शुरू किए हैं, वहां पे टारगेट्स को एलिमिनेट करना शुरू किया है, एक वॉर शुरू हो गया। नॉट विद लेबनान, ये आपको दिखता है, ये चाइना की वाट लग रही है। अमेरिका बोल रहा है लेबनान में जाकर बॉम्ब मत करो, वो करता जा रहा है क्योंकि चाइना ने पैलेस्टीन को, हिजबुल्लाह को, हमास को, इनको सबको सपोर्ट भी किया। वहां पे टनल्स जो बनी हुई हैं वो सारी चाइनीज टेक्नोलॉजी के साथ वो बनी हुई हैं, हथियार भी उनके पास चाइनीज है। जब इनकी वाट लगेगी तो चाइना की वाट लगनी शुरू हो गई। अब ये तो हो गया क्योस, जो सारा कुछ डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल मिलकर इस पूरे एरिया में करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ एक और मैसिव न्यू नेगोशिएशन का प्रपोजल ईरान की तरफ से आ गया अमेरिका के पास। और अमेरिका का प्रपोजल देखने के बाद आंसर क्या था? क्रशिंग रिजेक्शन। क्योंकि उन्हें मालूम है ये प्रपोजल ईरान की तरफ से नहीं, चाइना का डिक्टेशन दिया हुआ है जो आगे फॉरवर्ड किया है। क्या बोला ईरान ने? हम अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद करेंगे, हम मिसाइलें नहीं बनाएंगे, हम लुल्ला को फॉलो करेंगे, अल्लाह को फॉलो नहीं करेंगे। ये सब कुछ उन्होंने लिख के दे दिया, क्लियरली लिखा है कि हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। और अमेरिकन प्रेसिडेंट ने क्या बोला? उसने बोला, जो मुझे खुशी है इस बात की है, उसने जो वर्ड यूज किए वो मेरे दिल को टच कर गए कि 47 ईयर से आप क्राइम करते जा रहे हैं पूरे दुनिया के साथ, अभी बहुत बड़ी प्राइस है जो आपको पे करनी है। और साथ में बोल दिया मेरे ट्रूप्स इस रीजन को युद्ध बंद होने के बाद भी छोड़कर नहीं जाएंगे, आपको जब तक कंप्लीटली पैरालाइज मैं नहीं कर देता हमेशा के लिए, तब तक मैं हिलने वाला नहीं हूं। अब मुझे दिल को टच क्यों की? क्योंकि जब हम बांग्लादेशी जो जानवर हैं या पाकिस्तान है, जब तक हम ये लैंग्वेज उनके साथ यूज नहीं करेंगे कि 70 साल का जो आपके क्राइम्स हैं उसकी प्राइस अभी आपको पे करनी है, तब तक वो भी सीधे होने वाले नहीं है। दिस इज समथिंग विच वी हैव टू लर्न फ्रॉम डोनाल्ड ट्रंप कि मैक्सिमम प्रेशर आप अप्लाई कीजिए, और जो प्रेशर है वो इतना ज्यादा होना चाहिए कि सदियों तक वो याद रखें। अब जो ये एग्रेसिव जो आप पोस्टर देखते हैं, उसके साथ जो ग्लोबल स्क्वीज है वो शुरू कर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। वो सिर्फ मिडल ईस्ट तक नहीं है, मैंने पहले बोला था चाइना के ऊपर 5 चीजें करी हैं, और जो 5 वर्ड्स हैं वो बाद में बताऊंगा। जो पहला कंट्री ईरान हो गया, दूसरा कंट्री है क्यूबा, वो वहां पर भी शुरू हो गया है। एक एग्जेक्टिव ऑर्डर को साइन किया गया, टारगेट किया कम्युनिस्ट रिजीम ऑफ क्यूबा को, और बोल दिया उनको कि तुम्हें अब मैं छोड़ने वाला नहीं हूं, क्योंकि तुमने चाइना के साथ मिलकर एक स्पाई बेस बनाया है मेरे बॉर्डर के पास, ये मैं अलाउ नहीं कर सकता। दोस्तों, जो वर्ड यूज किए गए कि तुमने चाइना के साथ मिलकर मेरे यहां पर बेस बनाया है, मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा, ये कोई स्टैंडर्ड डिप्लोमेटिक वार्निंग नहीं है। साथ में उसने एक जियोपॉलिटिकल बॉम्ब शेल भी फेंक दिया। क्या बोल दिया कि मेरा अगर मन करेगा तो मैं 2 मिनट के अंदर क्यूबा को अपना पार्ट बना लूंगा। और साथ में बोल दिया कि जैसे ही मेरा एक जो एयरक्राफ्ट कैरियर है तुम्हारे सी के पास पहुंचा, तुम्हारे सबकी पैंटें गिली होनी शुरू हो जाएंगी। ये डोनाल्ड ट्रंप बोल रहा है क्यूबा को। क्या बोला? कम्युनिस्ट कंट्री ऑफ क्यूबा विल सरेंडर। मैसेज किसको था? चाइना को, क्योंकि क्यूबा की 100% सपोर्ट वो चाइना करता है, क्योंकि वो अमेरिकन बॉर्डर के पास है, और जो भी कंट्री अमेरिका के बॉर्डर के पास होगी चाइना उसको हमेशा ही सपोर्ट करेगा। अब यहां पर वाट क्यूबा के थ्रू दोबारा से लग गई चाइना की। अब आते हैं वो 5 वर्ड्स जो कि चिलिंग वार्निंग था, रिजर्व फॉर चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, और यहां पे हड़कम हो गया है। यहां पर क्या कुछ किया है ये मैं इस न्यूज के बाद आपको बताने वाला हूं। क्या किया? एक एलीट डिनर था मारा लोगो के अंदर, जो रेजिडेंस है अमेरिका का प्रेसिडेंट का, एक तरह से कह लीजिए उसका अपना पर्सनल वो घर है। अब वहां पर कैजुअली वहां पर एक डीप बेसमेंट है, उसकी तरफ देखा उन्होंने। वहां पे जब देखने के बाद बोला कि ये जो नीचे बेसमेंट है ये इतना डीप है, मुझे लगता कि मैं कहीं चाइना ना पहुंच जाऊं। पूरे कमरे के अंदर लोग हंसने लग गए, लेकिन जो मिलिट्री की जो स्ट्रेटेजिस्ट हैं वो शांत रहे। उन्हें मालूम था कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये तंज क्या कसा है। 2 तरीके हैं इसको समझने के। एक तो उसने बोल दिया कि मेरा जो बेसमेंट है वो इतना डीप है कि वो चाइना में जाके खुलता है या चाइना तक पहुंच गया है। ये बताने का एक मैसेज था कि मैं चाइना में पहुंचने वाला हूं, मुझे मालूम है कि वहां पे कैसे पहुंचना है। और दूसरा एक डायरेक्ट हाईली कैलकुलेटेड एक साइकोलॉजिकल स्ट्राइक किया इस 5 वर्ड्स के साथ, आई कैन सी चाइना।
ये wielded एक टेरिफाइंग थ्रेट है टू चाइनीज लीडरशिप। सिग्नल क्या करता है कि मेरे पास जो बंकर बस्टिंग टेक्नोलॉजी है वो ऐसी है जो आपके डीपेस्ट बंकर्स के अंदर, जहां पर आपके कमांड सेंटर्स हैं, वो वहां पे पहुंच सकती है। आप कहीं भी सेफ नहीं है। अगर आपको लगता है कि ईरान को, हिजबुल्ला को, क्यूबा को, इन सब को सपोर्ट करके आप मुझे तंग कर लेंगे, आप कहीं हाइड नहीं कर सकते। ये एक ऐसी स्ट्राइक है, फुली उसने टेबल के अंदर, पार्टी के अंदर ओपनली चाइना को थ्रेट कर दिया। आई कैन रीच चाइना, आई कैन सी चाइना फ्रॉम माई बंकर। दोस्तों, बेजिंग के अंदर हड़कंप होना ही था। वो टेरिफाइड हैं अपनी परछाई देखकर कि कहीं बंकर बस्टर बॉम्ब तो नहीं आ गया, कहीं ये अमेरिकन कोई एलिट ट्रूप्स तो नहीं आ गए। और जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है वो अब क्या कर रही है, वो साइलेंटली अनस्टॉपेबल जो रेवोल्यूशन अंदर से पार्टी के अंदर भी और कंट्री के अंदर जो हो रहा है उसको रोकने की कोशिश कर रही है। उनको मालूम है कि सीआईए का प्लॉट हमेशा ही ऐसा होता है, वो अंदर से रेवोल्यूशन क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। और चाइनीज जो इकोनॉमी है वो ऑलरेडी सफोकेट कर रही है, यूथ अनएम्प्लॉयड है, प्रॉपर्टी का भट्टा बैठा हुआ है यहां पर, और कोई भी चीज अब उठ नहीं रही यहां पर। एक सेंस ऑफ आइसोलेशन है, एक डेस्पेयर है पूरे कंट्री के अंदर। मैं जिस कंपनी में काम कर रहा था, $140 बिलियन की कंपनी, वो ओवरनाइट वो बंद हो गई। उन्होंने ऑपरेशंस को बंद कर दिया। यानी कि एक ऐसा, जो लोग हैं यहां पर, उनको अपना फ्यूचर अब दिख नहीं रहा। जो यंग जनरेशन है उन्होंने चूज कर लिया, एक वर्ड यूज किया जाता है, लाइफ फ्लैट। मतलब कि गांव में जाओ, मंजी डाओ पेड़ के नीचे और सो जाओ, और ये जो सिस्टम है इसको अब नकार दो। इसके अंदर अब कोई होप नहीं रहा है, क्योंकि जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो 40% को क्रॉस यहां पे कर चुका है। 40%। भारत में सिर्फ 5% बेरोजगार हैं, वही ऑपोजिशन की जो 5 पार्टी हैं वही बेरोजगार हैं। वो पार्लियामेंट में खड़े होकर बोलते हैं कि बेरोजगारी वो बहुत ज्यादा है। लेकिन दोस्तों, जो पैरानोया है ये पूरे के पूरे यहां पर चाइना के अंदर, वो इतना ज्यादा है कि अब चाइनीज गवर्नमेंट को प्रोपेगेंडा की वीडियोस वो रिलीज करने पड़े। उन्होंने अभी रिलीज किया कि जो फॉरेन की फोर्सेस हैं वो हमारे यंग लोगों को ब्रेन वॉश कर रही हैं। वो बहुत बता रही हैं कि यहां पर इकोनॉमी डाउन है, और इंटरनेट के ऊपर लोगों ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का। मैंने कभी भी ये मजाक उड़ाते हुए यहां पे तो कोई बोल नहीं सकता, और वो लोग मजाक उड़ा रहे हैं। वो कहते हैं हमें फॉरेन फोर्सेस की जरूरत नहीं है हमें बताने के लिए कि हमारी इकोनॉमी डाउन है। हमें दिखता है हर रोज, हर एक दुकान तो यहाँ पे बंद हो रही है, हर फैक्ट्री बंद हो रही है, एंड यू आर ट्राइंग टू से कि फॉरेन वाले बेवकूफ हैं जो हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। डेस्परेशन इतना ज्यादा है दोस्तों कि यहां पर एक ऐप को क्रिएट किया गया। ऐप के अंदर जो सिंगल हैं, जो लोनली यंग पीपल हैं, जिनके पास जॉब्स नहीं है, वो हर रोज सुबह उठकर उसके अंदर वो मैसेज डालते हैं, आई एम स्टिल अलाइव। इस ऐसा ऐप बनाया गया है जहां पर अगर वो कोई लॉग इन नहीं करता तो लोग पूछने लग जाते हैं, या उनके घर में जाके पूछते हैं कि कहीं इसने खुदकुशी तो नहीं कर ली। यूजर्स, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ यूजर्स थे इस ऐप के। सीसीपी ने कल उस ऐप को बंद कर दिया या बैन कर दिया, इंटरनेट से गायब हो गया है। क्योंकि ये जो ऐप है ये एक्सपोज करता था जो झूठ है चाइना का कि हमारी इकोनॉमी प्रॉस्पर कर रही है। ये उसको दर्शाता था कि मिलियंस ऑफ लोग हर रोज वहां पर आकर अपने आप को सिर्फ लॉग इन करते हैं बताने के लिए कि मैं जिंदा हूं। यहां तक डेस्परेशन है, और ये सारा काम के अंदर आग लगी हुई है, उसमें घी का काम डोनाल्ड ट्रंप नहीं करेगा, ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए जो करप्शन के केसेस है यहां पर, उनको अब पूरे दुनिया में उछाला जा रहा है। दोस्तों, यहां पर एक लॉयर है जो कि बड़े बड़े केसेस लड़ती थी, जो कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर्स हैं उनके लिए भी लड़ती थी, कल उसको भी पकड़ लिया गया। और इस न्यूज को पूरे अमेरिका में घुमाया गया कि देखिए वहां पे जो लॉयर्स हैं वो भी सेफ नहीं है। आप सोच के देखिए, ये है कम्युनिज्म का हाल। जो वेल्थ है एलीट ग्रुप्स की, लोगों की, वो छीनी जा रही है। बड़े बिजनेसमैन हैं उनके पैसे छीने जा रहे हैं। अब तो टारगेट दे दिया लोकल पुलिस को कि आपको हर रोज के 500 करोड़ रुपए अपनी अपनी सिटी में से इकट्ठे करके हमें भेजने हैं। आप कहां से लेके आते हैं ये आपके ऊपर है। यानी कि जो वॉल्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता कंट्री के अंदर वो जाती आ रही हैं आम लोगों के गले तक। जो प्रोपेगेंडा है वो चरम सीमा के ऊपर है। मैंने एक प्रोपेगेंडा बता दिया आपको, जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी बोल रही है कि बाहर के लोग, बाहर की जो फोर्सेस हैं वो हमारे यहाँ पर एंटर करके हमारी इकोनॉमी खराब जा रही है, ये आपका दिमाग खराब कर रहे हैं। दूसरा, अभी इन्होंने पकड़ा एक और चीज, जापान के अंदर 14 या 15 फेक न्यूज साइट्स थी जो डायरेक्टली चाइना का जो पब्लिक रिलेशंस है, जो प्रोपेगेंडा है, उसको वो स्प्रेड कर रहे थे जापान के अंदर। बंद कर दिए गए और सारे को पैसा मिल रहा था सीसीपी से। मेरा क्वेश्चन आपसे एक ही है, जब वो जापान के अंदर जाकर जापानी लोगों के
माइंड को वो पॉइजन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको बैन कर दिया गया। भारत के अंदर हमारे 2024 से इलेक्शन से पहले पकड़े गए थे कि चाइना से पैसे लेकर कैसे न्यूज़ क्लिक वाले हैं और बाकी के जितने भी ये बिके हुए हमारे न्यूज़ चैनल वाले हैं वो पैसे लेते हैं, लेकिन हमने किसी को बैन नहीं किया। हम डरते किस बात के लिए? हम ये डिसीजन जो हैं नेशनल इंटरेस्ट के लिए हम ले क्यों नहीं पाते? और जिन पत्रकारों को पकड़े गए थे जिनको 90 करोड़ रुपए चाइना से आए थे भारत के खिलाफ बोलने के लिए, इवन कि उन्होंने भारत का नक्शा तक हमारे भारत के न्यूज चैनल्स ने चेंज करना शुरू कर दिया था, अरुणाचल को पार्ट ऑफ चाइना दिखाना शुरू कर दिया। हमने उनको पकड़ के जेल करने की कोशिश करी, बेल मिल गई उनको। क्या किया हमने उनके अगेंस्ट? क्या हमने न्यूज क्लिक को बैन किया? कुछ भी नहीं। पता नहीं किस बात के डर है हम इन गद्दारों को पकड़ के अंदर नहीं करते। जापान ने सब कुछ बैन कर दिया। अब यहीं पर बात खत्म नहीं होती। मैंने पहले बोला कि ये पूरे दुनिया में एक मुहिम शुरू हो गई है चाइना के खिलाफ। अब कनाडा के अंदर भी जो लोकल लीडर्स हैं उन्होंने ओपनली बीजिंग की जो ये ना दादागिरी उसको सहन करना बंद कर दिया। जो वहां पे एक वहां पर एक मेयर है किसी प्रोविंस का, उसने प्राउडली जो फालून दावा का जो फ्लैग है उसको रेज करना शुरू कर दिया। उसके बाद चाइना की जो कॉन्सुलेट है उन्होंने थ्रेटन करना शुरू कर दिया कनाडा के मंत्रियों को। और उसने क्या किया? प्राउडली पब्लिक में खड़े होकर उसने फ्लैग को रेज किया है उस ऑर्गेनाइजेशन को जिसको चाइना ने बैन किया है, या जिसको वो बोलते हैं ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। कनाडा ने, जापान ने, अमेरिका ने, इजराइल ने, इन सब ने चाइना के खिलाफ एक मुहिम शुरू कर दी है। ये वो फियर टैक्टिक्स हैं जो चाइना हर एक जगह पर यूज करता है, लेकिन इन्होंने चूज कर लिया फ्रीडम ओवर द फियर टैक्टिक्स। ये जो एफ फैक्टर, फियर फैक्टर जो चाइना यूज करता है सबके अगेंस्ट, इसके इलाज एक ही है, यू हैव टू हिट देम बैक इन देयर सेम लैंग्वेज। जो लाइंस है वो ड्रॉ की जा रही हैं। इवन कि अब तो एक काम और हो गया, यूक्रेन ने पंगा लिया रशिया के साथ और रशिया का जो सुकोई 34 है उसको मार गिराया। अब ये जो रशिया यूक्रेन है वो ये काम कर क्यों पाया? क्योंकि वेस्ट ने अपने हथियार यूक्रेन को देने शुरू कर दिए। अब चाइना इससे डरा क्यों हुआ है? मैं पहले बोला था 5 कंट्रीज हैं जहां पे हरकतें हुई हैं और हमारे इंडियन मीडिया ने इनमें से एक भी कवर नहीं किया। अब चाइना का यूक्रेन से लेना देना क्या है? जीरो, कोई लेना देना नहीं है। लेकिन फिर डर का माहौल क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि जो रेजिस्टेंस है जो चाइना देख रहा है यूक्रेन कर रहा है रशिया के खिलाफ, अब वही सेम टैक्टिक्स वो देख रहा है कि अमेरिका अब यही हथियार वियतनाम को, इंडोनेशिया को और फिलीपींस को वो दे रहा है अमेरिका। और साथ में जो अमेरिका की शिप्स हैं वो इन कंट्रीज के पास खड़ी हैं। क्या बोल रही हैं कि अगर चाइना ने आपको तंग करने की कोशिश करी, उड़ा दो। और रशिया अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, जिसकी टेक्नोलॉजी 100 टाइम्स बेटर है चाइना से, तो चाइना अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करेगा इन हथियारों से जो अमेरिका ने इन कंट्रीज को दे दिए? इसलिए जो टेरिफाइंग जो सिचुएशन है वो क्रिएट की जा रही है। दोस्तों यहीं पे ही अगर मैं गिनाना शुरू करूं आप हैरान रह जाएंगे। साउथ अमेरिका के अंदर अर्जेंटीना है, वहां का प्रेसिडेंट जेवियर मिले। आपको मालूम है अर्जेंटीना वो कंट्री है जो बहुत देर से चाइना के चंगुल में रही, सारे प्रोजेक्ट्स वहां पर चाइनीज कंपनीज ने किए थे। अब जब से नया प्रेसिडेंट आया है जेवियर मिले, उन्होंने आकर कल एक काम किया, जो अमेरिका का जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उसके ऊपर खड़ा हुआ, वहां पर F-18 उड़ रहे थे, वो देख रहा था, वहां पर वीडियोस को वायरल किया गया। और अर्जेंटीना एग्रेसिवली बता रहा है कि मैंने चाइना का चंगुल छोड़ दिया है, अब मैं अमेरिका के साथ हूं। एक सबसे पुराना एंटी वेस्टर्न जो अलाई था अर्जेंटीना बना हुआ चाइना के साथ मिलकर, वो चाइना के ग्रिप से वो बाहर निकल गया है। नाउ दे आर गोइंग बैक टू यूएसए। ये शॉक वेव्स हैं जो चाइना के साथ होने वाले हैं या होने शुरू हो गए। जो पूरे दुनिया का मैप है वो वायलेंटली डोनाल्ड ट्रंप वो रीड्रॉ करने की कोशिश कर रहा है। जो पुराने रूल्स है डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट के, उसको उसने खत्म कर दिया। वो अपनी पार्लियामेंट से पूछता नहीं है, वो ये नहीं देखता कि यूनाइटेड नेशंस में मेरे खिलाफ क्या बोला जाएगा, न्यूयॉर्क टाइम्स मेरे लिए क्या लिखेगा। वो अपने कुर्ते के ऊपर हल्का सा बल ना आ जाए उसकी परवाह नहीं कर रहा। वो ठोक रहा है सब जगह पे जहां जहां पर चाइना की सपोर्ट थी या चाइना की सपोर्ट लेकर कंट्रीज खड़े थे। ये जो एक्सप्लोसिव बैटलफील्ड्स हैं जो आपको मिडिल ईस्ट के अंदर दिखते हैं वो तो कोलैप्स होंगे, लेकिन उसके साथ जो पॉलिटिकल फाउंडेशंस हैं चाइना की वो भी हिलती हुई मुझे दिखाई दे रही हैं। जो मोमेंटम है अभी चाइना के खिलाफ पूरे दुनिया में वो इरिवर्सिबल है। वो दुनिया शिफ्ट हो रही है, जो ग्लोबल ऑर्डर है उसे रिप अपार्ट किया जा रहा है। और ये इसको रीबिल्ड करना चाइना के बस की बात नहीं है, क्योंकि चाइना के पास ना तो मिलिट्री स्ट्रेंथ है और ना ही अब इकोनॉमिक स्ट्रेंथ रहा है।
जो प्रेशर्स हैं वो अनरिलेंटेड है, वो रुकने वाले नहीं है। और जो एंड में खड़ा कौन रहेगा? खड़ा वो रहेगा जो चुपचाप इस टाइम को निकाल लेगा। अब मेरा क्वेश्चन एक ही है, हु विल बी लेफ्ट, हु विल बी एबल टू सर्वाइव? क्योंकि जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो कम होने वाले नहीं हैं। जो मैंने आपको बोला था कि अब स्टॉक मार्केट कभी भी ऊपर नहीं जाएगी, हल्की सी ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी, क्योंकि कोई ना कोई प्रॉब्लम हर कुछ हफ्तों में डोनाल्ड ट्रंप क्रिएट करके रखेगा। और चाइना को नीचे लेके आने का मतलब है आपने दुनिया की 25-30% की जो जीडीपी है उसको नीचे लेके आने की कोशिश कर रहे हैं। और जब चाइना गिरेगा इसका रिपल इफेक्ट पूरे दुनिया के ऊपर वो जाना शुरू होगा, और दुनिया उसके लिए अभी रेडी नहीं है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस, वक्त बताएगा। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।